श्रवण किए। जब कोई आगे नहीं आया, सभी ने नजरें झुका ली, अपनी ईश्वर की शक्ति का प्रयोग किया। विष्णु की ओर देखा, ये मुझे बचाएंगे, कृपा मैंने नजरें झुका ली। कृपाचार्य की ओर देखा, ये मुझे बचा लेंगे, इन्होंने भी नजरें झुका ली। द्रोणाचार्य की ओर देखा, ये मुझे बचा लेंगे, इन्होंने भी नजरें झुकाई। अपने बल का प्रयोग किया, शायद मैं अपने आप को बचा लूं। जब बल काम नहीं आया, उस समय द्रौपदी ने जब दोनों हाथ उठाकर के प्रभु को पुकारा, अर्थात जब तक साधक पूर्ण समर्पण नहीं किया करता है, तब तक भगवंत की कृपा प्राप्त नहीं किया करता। हम लोग जो मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाते हैं, कथाओं में आते हैं, तो आपने देखा होगा और ऐसा अनुभव यही है कि मानो हम प्रभु के चरण कमलों में अपना पूर्ण समर्पण कर रहे हैं। पूर्ण समर्पण ही प्रभु को प्रकट करने के लिए विवश किया करता है। पूर्ण समर्पण है। यहां समझ में ही नहीं आ रहा था कि नारी की साड़ी है, साड़ी की नारी है, नारी ही की साड़ी है, साड़ी ही की नारी है। आज उन्हीं पांडवों के बच्चों के ऊपर संकट की बातें बता रहे हैं। कृष्ण ने कहा है, बच्चे सो रहे हैं, अश्वत्थामा चला दुर्योधन को प्रश्न करने के लिए आज द्रौपदी को सोते हुए बच्चों के मुंड घर से अलग कराया। द्रौपदी जब शिविर में पहुंची, रक्त रंजित जब द्रौपदी ने शब्द देखे, जैसे ही दौड़ करके आए, उसी समय अर्जुन ने यथास्थिति को देखा और आवेश में आकर के कहा, द्रौपदी तू चिंता मत करना, मैं अभी तेरे शोक के अश्रु तेरी संतान के मारने वाले को तेरे सामने लाकर के ध्यान कर दूं। उस समय योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन देर किस बात की, राधे राधे आ बैठ, रथ तैयार है। राधे राधे। जिसकी सेवा में स्वयं नंद नंदन समर्पित रहते हो, उससे बड़ा कौन मुक्त हो सकता है, जिसने श्री ठाकुर जी को अपना सारथी बना रखा है। आज भागते अश्वत्थामा को पकड़कर घसीटी हिलाए अर्जुन और द्रौपदी के मंत्र है, अविद्रवती मामीश सरस्तप्तावेशो विभो कामं दहतुं मां नाथ मामे गतो निपात्यता। जिन माताओं का गर्भ ठहर ना पाता हो, असमय प्रसव हो जाता हो, शिशु टिक ना पाता हो गर्भ में, वह
स्त्री यदि इस श्लोक का जाप करे तो श्री ठाकुर जी स्वयं गर्भ में आकर के रक्षा किया करते हैं। राधे राधे। यह जो मंत्र है, यह जो श्लोक है, श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद का 9वां एवं 10वां श्लोक है। गीता परिषद से भागवत के 2 खंड आते हैं। 2 खंडों में संपूर्ण भागवत का भाग है, जिसमें प्रथम खंड के प्रथम स्कंद का पहला और दूसरा श्लोक याद रखिएगा। और जिनको याद नहीं हो पाया हो कोई बात नहीं, चूंकि इस कथा का प्रसारण तो चल ही रहा है और आप बड़ी उत्सुकता के साथ में यहां तो श्रवण करते ही हैं, आप अपने घर पर जाकर के भी सुनते हैं। तो यह इस प्रश्न की आप पुनरावृत्ति पुनः अपने घर में जाकर के कर सकते हैं। मैं फिर एक बार कह दूं, श्रीमद् भागवत के प्रथम खंड के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय का 9वां एवं 10वां श्लोक एक किनके लिए है? गर्भ में जिनके शिशु सुरक्षित नहीं रह पाया करते हैं, वह माताएं यदि सात्विक आहार ग्रहण करके श्री गोपाल जी की नंद नंदन की अनन्य भाव से सेवा करें और नियमित इस मंत्र का जाप करें तो श्री ठाकुर जी उनकी गोद में संतान सुख प्रदान कर दिया करते हैं। प्रमाण यह प्रसंग ही है। आज जब दीन वाणी में श्री ठाकुर जी को पुकारो, याद रखना जीवन में दीनों की आवाज दीनानाथ के कानों में बहुत जल्दी पहुंचा करती है। दीनानाथ है वो। आज जैसे ही उत्तरा की पुकार श्री ठाकुर जी के कानों में पहुंची है, भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया है, यह उत्तरा है, मेरी भांजी बहू लगती है रिश्तेदारी में, और उससे भी बढ़ करके इसके गर्भ में जो शिशु है ना, वह भागवत को सुनने वाला परम प्रेमी राजा परीक्षित है। इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। और उस समय श्री ठाकुर जी ने अंगूठी के बराबर, ध्यान दीजिएगा, अंगूठी के बराबर अपना स्वरूप बनाया, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके कह रहे हैं, बहू बेटी तू चिंता मत करियो बेटा, मत करियो चिंता। यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे मानो यहां श्री ठाकुर जी आज इस उत्तरा को मानो पिता के भाव से राधे राधे पितृत्व सुख की सुखानुभूति प्रदान कर रहे हो। यानी कि श्री कृष्ण केवल पुत्र बनकर के ही सुखानुभूति प्रदान नहीं किया करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर वह एक पिता की तरह हमारे साथ आकर के खड़े हो जाया करते हैं।
हाथ से यजन करता है। तभी तो कहा हमारी बहन की बहू है, इसकी रक्षा करना, इसके गर्भ शिशु की रक्षा करना कर्तव्य है। कारण क्योंकि यह उत्तरा एक भक्त को जन्म दे रही है। इसलिए याद रखना, लड़के पैदा मत करना, पैदा यदि करना है तो हमें संतान पैदा करनी है। संत आन, लड़के नहीं, संत आन, संत का जन्म हो, गर्भ से एक भक्त का जन्म हो। और जिसके गर्भ से भक्त का जन्म हुआ करता है, स्वयं श्री ठाकुर जी आकर के गर्भ शिशु की रक्षा किया करते हैं। अलग करवा दिया करते हैं, क्योंकि संसार में आपने देखा होगा जिसके पास पैसा होता है उससे रिश्तेदारियां निकालने वाले, उससे चाहने वाले, उससे मिलने वाले, मक्खी की तरह मंडराने वाले बहुत लोग हो जाते हैं। और जिस दिन धन समाप्त हो जाता है, अपनों को बेगाने होने में समय नहीं लगता। तो भगवान क्या करते हैं, धन का हरण करने के पश्चात जब साधक भक्त भगवान को नहीं छोड़ता तो भगवान उसके नातेदार रिश्तेदारों को, मिलने वालों को अलग करवा दिया करते हैं, परीक्षा लेते हैं। जब भी भक्त भगवान को नहीं छोड़ता, कृष्ण कन्हैया आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, हो सकता है चटपटा के लग जाए, लेकिन ध्यानपूर्वक सुनना कि कृष्ण कन्हैया अपने भक्त की मनोकामना को पूर्ण नहीं होने देता। राधे राधे, राधे राधे, पूर्ण नहीं होने देता। और तब भी भक्त भगवान को नहीं छोड़ता है। भक्त तो कहता है, एक कन्हैया दे दे रे, और कितना कैसे देगा, तुझसे प्रीति किए छोड़ूंगा नहीं तुझे, तुझको चाहा है। तो भगवान क्या करते हैं, अपने भक्त की भरे बाजार में हंसी करा देते हैं। राधे राधे, राधे राधे, कृष्ण कन्हैया अपने भक्त की भरे बाजार में हंसी करा दिया करते हैं। और तब भी भक्त भगवान को नहीं छोड़ता है तो कृष्ण दौड़ करके आते हैं, अपने भक्त को हृदय से लगाते हैं, कहते हैं एक तरफ संसार, दूसरी तरफ मैं हूं, लेकिन तूने मेरे लिए इस संसार की तलाश दी है, इसे जगत का नहीं बल्कि मेरा प्यारा है, बल्कि मेरा प्यारा है। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए, हम तुम्हारे हो गए, तुम हमारे हो गए। जो ही दिल दुनिया का था, दुश्मन हजारों बन गए। जो ही दिल तुमको दिया, तुम्हारे दिल के प्यारे बन गए। हम तुम्हारे हैं प्रभु। ऐसे ही ठाकुर जी, हाँ लिखते हैं ना, सिद्धियां, अणिमा, महिमा, लगमा, प्राप्ति, प्राकाश, प्रवेश आदि आदि भगवान की जो 18 प्रकार की सिद्धियां हैं, ये सब की सब सेवा में उन्मत्त हो जाती है, उपस्थित हो जाया करती है। इसलिए आपने गौर किया होगा, भगवान के जो भक्त होते हैं ना, उनका कभी कोई काम रुकता नहीं है। राधे राधे, भगवान के भक्तों का कोई काम नहीं रुकता नहीं है। जब कहीं कोई बात आ जाए तो बड़े से बड़े कार्य कैसे संपादित हो जाया करते हैं, पता भी नहीं चला करता है। इसलिए ठाकुर जी पर हमेशा जीवन में भरोसा रखना। तभी तो यहाँ बुआ कुंती ने कह दिया, कृष्ण से विपदा संतु नाम शशो तत्व तत्व जगत गुरु भगवतो दर्शनम यस्याव पुनर्भव। कहते हैं बुआ, अरे बुआ तेरी ऊपर कितने बड़े बड़े पहाड़ जैसे कष्ट आए, लेकिन क्या इन कष्टों को सहन करते करते तेरा पेट नहीं भरा? बुआ कुंती कहती है, तभी तो कहा ना कन्हैया कौन सी चुना हो जाए। और भैया सीधी सी बात है, कष्ट मांगने वाली तो बुआ कुंती ही हो सकती है। राधे राधे, ये सामान्य बात नहीं है।
शायद इतना तो मैं कैसे कह लूं, हम भी व्यासपीठ पर बैठे हैं। राधे राधे। इतनी बड़ी हिम्मत जुटा पाना शायद बिना हुआ बुद्धि के संभव नहीं है, इसलिए राष्ट्र महान है। यदि हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं तो केवल केवल भगवान श्री कृष्ण का और भगवत प्रेम है। हाँ, इतना जरूर है, ठाकुर यदि रीझ गए तो याद रखना, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले चल जाए भक्त का मान न टलते देखा। तप और दान, यह 4 पद हैं। लेकिन कली ने 3 पैर तोड़ दिए। कौन कौन से? सत्य, दया और तप। और फिर विचार करने लगा कली, बोले जब तक मैं धर्म के 4 पैर नहीं तोड़ दूंगा तब तक अपना साम्राज्य स्थापित नहीं करूंगा, कर सकता नहीं कर सकता। आया, तड़ातड़ मारना शुरू कर दिया, क्योंकि 3 पैर तो पहले तोड़ चुका था, सत्य, दया और तप। क्योंकि आजकल हम लोग बात बात में केवल झूठ बोल जाते हैं, सत्य दिखाई नहीं देता। बहुत कुछ बिरली ही ऐसे हैं जो सत्य बोला करते हैं, और वरना मैं तो देखता हूं आजकल सबसे बड़ी मोबाइल देखता है। मोबाइल देखता ने हमारा जितना झूठ बोलना सिखाया ना, उतना तो काऊ ने ना सिखाया, बोलो राधेगा। सबसे बड़ा झूठ बोलना सिखाया तो मोबाइल ने सिखाया। सत्य, दया, ये भावना में भी अंतर कहीं ना कहीं आया है। हाँ, लेकिन कितना याद रखना, वैष्णव जन तो तेने कही तीन पराई जाने। तप देखने को नहीं मिलता, मात्र दान पर यह धर्म टिका है। कली ने विचार किया जब तक दान धर्म होता रहेगा मैं पूर्ण रूप से अपना प्रभाव नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे किसी 4थे पैर को भी तोड़ना होगा। क्योंकि लोग दान पुण्य में बहुत आगे रहा करते हैं, और इस 4th पग की रक्षा करना, दान की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। लेकिन इसका आशय यह मत समझ लेना कि मैं आपसे कुछ दानवान मांगने के लिए लग जाऊं ना। राधे राधे। हम लोग अपनी मंच का प्रयोग किसी प्रकार से दान इत्यादि की घोषणाओं के लिए नहीं करते हैं। यहां सबसे बड़ा दान यदि है तो श्री ठाकुर जी के भक्तों के भगवत चरितामृतों का है। सबसे बड़ा दान यदि है तो ठाकुर के प्रति समर्पण का है। अब इससे बड़ा दान और क्या होगा? क्योंकि मेरी दृष्टि में आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पैसे से ज्यादा यदि कीमती है तो समय है। और यहां आप इस सत्संग में आकर के 3 से 4 घंटे यदि दान कर रहे हैं तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है? इस साथ उपस्थित होकर के कथा को श्रवण करना एक छोटी मोटी बात नहीं है। मैं आपके इस आदर के लिए, इस प्रेम के लिए, इस व्यासपीठ से प्रणाम करता हूं। दान अवश्य करना चाहिए, लेकिन कहां करें? जो आवश्यकमंद है हर जगह दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैसा हम लोग बहुत श्रम पूर्वक महाराज अर्जित करते कमाते हैं। इसलिए पैसा यदि किसी नेत्र विहीन की दृष्टि बन जाए तो आप ही बताओ क्या बुराई है? राधे राधे। राधे राधे।
हमारे नेत्र, क्योंकि मृत्यु के पश्चात शरीर के अंगों का जलना निश्चित है, राख होना निश्चित है। यदि हमारा शरीर के अंग मृत्यु के पश्चात यदि किसी का जीवन दान बन रहा है, तो याद रखना इससे बड़ा और क्या समर्पण हो सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं, अरे हमने नेत्र दान कर दी और अगले जन्म में अंधे बन गए तो जी ऐसी बात है क्या? नहीं आचार्य ऐसा है क्या? नहीं नहीं नहीं। कई लोगों की ऐसी मानसिकता हो जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए बढ़ चढ़ करके हम लोगों को अपने शरीर के अंगों का दान करना चाहिए। इसलिए मुझे स्मरण है, हम लोग छत्तीसगढ़ में कथा का आयोजन कर रहे थे, तो वहां हमने देखा कई लोगों ने नेत्रदान की, और वहां तो रक्तदान का भी शिविर लगा। मैं तो हित भागवत सेवा समिति से भी कहूंगा, यदि संभव हो सके, अभी 4 दिन कथा और है, रक्तदान शिविर का आयोजित कर ले तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि आज की वर्तमान स्थिति में अति आवश्यक है। हमारा शरीर, मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, यदि उनके शोध में कार्य आता है तो क्यों बुरा है? इसलिए याद रखना, शरीर के अंगों की दान करने की जो परंपरा है, वह अगले जन्म में भिक्षुक बना करता है, भिखारी बना करता है। लेकिन मैं पुनः फिर एक बात कह दूं, ये दान की चर्चा करने का अभिप्राय आप लेस माजरी यह विचार मन में लेकर के नहीं आएंगे, क्या कोई व्यासपीठ से कहीं कोई घोषणा ना हो जाए दान इत्यादि मांगने के लिए। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, विश्वास रखिएगा। जागरूक करना हम लोगों का परम दायित्व एवं कर्तव्य है। मिल अवसर, और उसी समय कवि ने अपना प्रभाव दिखाया, और इनके मन में आज पहली बार विचार आया कि मैं शिकार खेलने के लिए जाऊंगा, और शिकार खेलने के लिए चल पड़े। सवेरे से निकले, दोपहर हो गई, एक भी मृत्यु नहीं मार पाए। भूख प्यास से गला छटपटाने लगा। सामने शमीक मुनि का आश्रम दिखाई दिया, जल पीने को मांगा, किसी ने सुना नहीं। शमीक मुनि समाधि में थे, क्रोध आ गया और बाण के द्वारा सर्प को उठाया, मृत सर्प को उनके गले में डाल करके चले गए। शमीक मुनि का पुत्र है, नाम है श्रृंगी। इन्हें पता चला कि ऐसे ऐसे दुष्ट राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है। उसी समय सच्चा संत अपने लिए कुछ नहीं मांगता है। आज यह भाव देख करके शुद्ध महामुनि कहते हैं, परीक्षित वर्याने सते प्रश्न ततो लोकहितम रको आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिशयः परः। आपका यह जो प्रश्न है, ऐसी कृपा बना करके रखना। क्यों? बोले ज्यादा पानी भर जाएगा तो रेलवे स्टेशन कैसे जाएंगे? इस समय पूरा क्षेत्र रेलवे स्टेशन बना हुआ है। क्या नाम है इसका?